स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, आप जितने भी गोंद इंट्रोड्यूस दर्शकों को कराते हैं, तो क्या इनमें से कुछ ऐसे भी गोंद हैं जिनकी वजह से हमारे जो पेशेंट हैं उनको अत्यधिक प्यास भी लग सकती है, और इसका कोई नुकसान तो नहीं है अगर हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है? देखिए, गोंद को लोग बहुत कम जानते हैं। कितने गोंद तो मैंने का परिचय कराया, नहीं तो लोग जानते नहीं थे। जी। और ये गोंद दो किस्म के ऐसे हैं जिनसे प्यास बहुत लगती है। एक तो ये जामुन का गोंद जी, और एक चिलगोजे का गोंद। ये काफ़ी ताकतवर है और इनसे काफ़ी प्यास लगती है जी। और भी जाने कितने किस्म गोंद है। कोई ऐसी बीमारी आए तो मैं उसके बारे में बताऊं कि ये गोंद किस काम में आता है। जी। अब वो एक से ही मरीज़ और एक से ही सवाल आने लगे मेरे पास। नहीं तो जितने किस्म के पेड़ हैं उनमें ज़्यादातर गोंद वाले होते हैं और बहुत कम दूध वाले होते हैं। तो दुनिया में दो ही किस्म के पेड़ होते हैं, दूध वाले या गोंद वाले। कुछ पेड़ गोंद खुद ब खुद देते हैं, कुछ पेड़ों के बुरादे से या लकड़ी से गोंद निकाला जाता है। लेकिन कई 100 किस्म के गोंद होते हैं और आम तौर पर लोग कीकर का गोंद या हींग भी एक गोंद है और बादाम का भी गोंद होता है। इस कदर बहुत ज़्यादा गोंद होते हैं लेकिन लोग जानते नहीं कि ये गोंद है। यूनानी में एक गोंद इस्तेमाल होता है जिसे मस्तगी कहते हैं और मस्तगी भी बहुत महंगा गोंद है और उसकी भी लोगों ने नकल बना रखी है। लेकिन इस कदर गोंद होते हैं कि जो कुदरती तौर पर पेड़ से निकलते हैं या निकाले जाते हैं। ये गोंद चिलगोजा और गोंद जामुन को बाकायदा बड़ी महंगी मशीनों के ज़रिए इसे निकाला जाता है। सबके बस की नहीं, सबके पास इसके प्लांट भी नहीं हैं। काफ़ी महंगे प्लांट आते हैं, उनसे निकाला जाता है और ये काफ़ी तेज़ असर गोंद कहलाए जाते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, जितने भी गोंद आप यहाँ पे सुनते हैं वो सभी हकीम साहब ने इंट्रोड्यूस कराए हैं, लेकिन क्या करें, मार्केट में नकलचियों की इतनी भरमार हो चुकी है। जो भी गोंद हकीम साहब का बहुत फेमस हो जाता है या जिस भी गोंद का वो जिक्र यहाँ पे कर देते हैं, वो क्या है, मार्केट में नकली मिलने लगते हैं। फिर आप लोग मार्केट से जाके खरीद भी लेते हैं, लेकिन असली नकली में पहचान कर लीजिए। जो आप मार्केट से गोंद खरीदते हैं वो जब नकली आपको मिलेगा तो आपको लाभ भी नहीं होगा, बल्कि आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो क्वेरी ज़रूर आप कर लीजिएगा। 24 आवर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है हमारा हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं भोपाल से KN तिवारी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। हकीम साहब को भी नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है तिवारी साहब। कल से मैंने इनको वो कलौंजी का सिरका देना चालू कर दिया कल शाम को 3 चम्मच। लेकिन ये गोंदसिया खा रही है तो उसमें गैपिंग कितना करना है? क्या करना? गैप जी। ठीक है। अंतर कितना रखना है? और ये सर वाली एक्सरसाइज भी कर रही हैं। ठीक है। तो इससे इनकी जलन जो होती थी सर की वो खत्म हो गई। ये सर की एक्सरसाइज करती हैं। ठीक है। 3 मिनट। और कोई तो सवाल नहीं? बाकी यही है। दूसरा ये लाजवंती ईसागोल्ड की भूसी है और ये गोंद चिरौंजा अभी लेती रहे ना? जी। बस एक खुराक लें पूरे 24 घंटे में इसकी गोंद चिलगोजा की। ये काफ़ी तेज़ होता है और उनकी जलन चली गई, बहुत मुबारक आपको। और ये एक्सरसाइज छोड़े नहीं, करते रहें 3 मिनट। और गोंद सिया और जो आपने लिया है वो गोंद सिया और जैतून के सिरके में अगर फ़र्क नहीं भी करेंगे तो एक साथ भी ले सकते हैं, खाने के बाद लेना बेहतर है। और अगर फासला करें तो आधा घंटे का कर लें
और बहुत जल्द इनकी और दूसरी समस्याएं भी अच्छी होना मुमकिन है। जी, कोटा राजस्थान से हैं जहूर जी, स्वागत है आपका। हकीम साहब सलाम वालेकुम। एक सवाल था हकीम साहब, जैसा अपन ये गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं तो ये नॉर्मल आदमी भी कर सकता है या कोई बीमारी हो जब भी कर सकता है? दूसरा सवाल ये है कि जो मैंने कल आपसे पूछी थी ना कि एक लेडीज के पैर में दर्द है, तो उसके क्या है बचपन से उसके पोलिया पैर में, तो वो गोंद से काम करेगा नहीं करेगा? पोलिया है, मतलब गिर गई थी वो 3 साल पहले, तो उसके पैर में दर्द है, ये एड़ी भी फटती है उसकी, तो वो गोंद से काम करेगा नहीं करेगा उसमें? ठीक है, ठीक है जी जी जहूर साहब, अगर दर्द है तो उस पर काम करेगा, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि उनका पोलियो ठीक हो जाए तो ये मुमकिन नहीं है, तो वो रिपेयर का काम है। तो दर्द के लिए ले रहे हैं तो इंशाल्लाह फ़ायदा हो सकता है। और क्या बोला था इन्होंने? एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत मुफीद है। गर्दन की एक्सरसाइज में मैंने जितना फ़ायदा देखा, ये 3-3 मिनट जो मैं बताता हूँ, देखिए मुझे भगवान ने बहुत ज़्यादा तजर्बा दिया है, तो लोग आके बताते हैं टीवी पर ये कर लो वो कर लो, लेकिन उन सब से लोग तकलीफ़ में आ जाते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज ऐसी है कि लोग बग़ैर दवा के भी गर्दन के दर्द से, सर के दर्द से, सर्वाइकल से निजात पा सकते हैं। जी, गिरजा यादव हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। अकेली से बात कराओ मैडम। बात कर लीजिए मैम। जी यादव साहब, मैं बात कर रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है यादव साहब? हमने वो मंगाई थी आपके यहाँ से गोंद, हाँ गोंद सिया मंगाई थी आप हकीम जी के, जी हकीम जी के यहाँ से, तो वो फायदा मतलब हल्की भाई 1.5 महीना होगा उनको खाते खाते, और वे आ गए कैप्सूल। कितना फायदा लगता है? 10% फायदा है, और बस बहुत ज्यादा शरीर में दर्द है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, बहुत ही परेशान है। वेस्टर्न टॉयलेट है? वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय? हाँ वही वो हैगी ना? बहुत दिनों से लगवाए हम। बस। अच्छा देखिए, अब आप तक नुस्खा पहुंच चुका, भगवान ने फ़ायदा देना शुरू कर दिया। अब ये हमारे इख्तियार में नहीं है किसको जल्दी फ़ायदा दे भगवान, किसको देर में। फ़ायदा शुरू हो चुका है, आप तसल्ली रखें। और वेस्टर्न टॉयलेट पहले ही लगाया हुआ है तो बहुत अच्छा। ज़मीन में बैठ के कोई काम नहीं करें, जैसे कपड़े धोना या झाड़ू पोंछा करना, वज़न ना उठाएं। और हो सकता है पहले महीने में आपको फ़ायदा कम हो, दूसरे महीने में ज़्यादा तेज़ हो सकता है। अब इससे तो इत्मीनान आ गया कि उनको फ़ायदा हो जाना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, आप 2-3 महीने इंतज़ार और कर लें, पूरी तरह आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो मैम आपको फ़ायदा देखिए शुरू हो गया है, और अगर आप पूरा नुस्खा अपना लेंगी और थोड़ा सा धैर्य अगर आप और रख लेंगी तो यकीन मानिए मैम आप बहुत अच्छी हो जाएंगी, और जिस तकलीफ़ से आप इतने सालों से गुजर रही थी वो भी आपकी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक कार्य आपको करना है, जब आपकी पूरी तरह से तकलीफ़ ठीक हो जाती है या फिर अब आपको लग गया है कि मुझे आराम मिल रहा है, तो उन लोगों की आपको मदद करनी है जो ज़रूरतमंद हैं, जो लोग पैरों के दर्द से हों या फिर किसी और बीमारी से पीड़ित हो। जितने भी नुस्खे आपके पास हैं वो अपने आसपास हर जगह फैला दीजिए, घर घर तक पहुंचा दीजिए। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हरीश जी, स्वागत है आपका। हेलो। जी सर। सर हमने पूछना है कि एप्पल विनेगर के बारे में पूछना था, इसके क्या क्या फायदे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कुछ बोला जी सर, कौन सी बीमारी बताई? एप्पल विनेगर के बारे में पूछना था। एप्पल विनेगर, अच्छा, सिरके के बारे में। ये क्या क्या फायदे हैं और ये हम लगातार कितनी देर पी सकते हैं? तो देखिए, एप्पल विनेगर यूज करने का क्या तरीका है?
देखिए, एप्पल विनेगर एक अच्छा सिरका होता है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और जो ज़िद्दी चर्बी है, ब्लड प्रेशर है और दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। और सिरके बहुत तरह के आते हैं, लेकिन इन सब में अच्छा सिरका कलौंजी का सिरका माना जाता है, अगर बहुत तेज़ी से काम करने वाला। और दुनिया में 2 सिरके बहुत बेस्ट हैं, जिसमें कलौंजी का सिरका सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जी, हिमाचल से हैं प्रेमलाल जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, ये हमारी दोती है 18 साल की जी। हाँ, तो उसके बाद सफेद हो रहे हैं जी। ठीक है। नज़ला वगैरह रहता है उनको? हाँ जी। नज़ला खांसी रहता है बच्ची को? हाँ जी। ठीक है, नजला नहीं है, बाल सफेद हो रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा, देखिए, बच्ची को एक नुस्खा दें, और वो इस तरह है कि सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, 3 चीज़ें आप 100-100 ग्राम ख़रीदें और उसमें पीपलें 30 ग्राम मिलाएं। उन्नाब की गुठली निकाल के फेंक दें और इसका पाउडर बना लें, और 1 चम्मच सुबह खाली पेट इनको चाय या गर्म पानी के साथ रोज़ाना खिला दिया करें। 6-7 महीने खिलाएं तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं आजमगढ़ से एजाज अहमद जी, स्वागत है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं हकीम साहब? ठीक ठाक हैं? तो खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, क्या हाल है आपके? बस दुआएं हैं आपके, अल्लाह की रहमत। बरसों ख्वाहिश थी कि आपसे बात करूं। मैं तकरीबन 25-30 साल से पेट के मर्ज में मुब्तला हूं। मैं दिल्ली का, बम्बई का, अलीगढ़ का सब इलाज कर चुका हूं, कहीं से मुझे अफाका नहीं हो रहा है। अच्छा। आपकी दवाएं जो है आपके लोगों से बात करके मंगाया हूं, जिसमें जैतून का नमक है और एक आर केयर है। मुझे उसका भी बेइंतहा दिमाग से निकल के गले में गिरता था। लेकिन पेट का सबसे बड़ा मसला ये है कि मुस्तकिल मुझे कब्ज रहती है और किसी दवा से नहीं टूटती है। अगर मैं कोई दवा ना खाऊं तो 3 दिन 4 दिन पे स्टूल पास होता है, उसमें भी म्यूकस लिपटा हुआ होता है। और जब कोई दवा खाता हूं तो मरोड़ के साथ फिर जो है म्यूकस जाता है। पहली मरतबा थोड़ा सा हो जाएगा, दोबारा फिर जरूरत पड़ेगी जाऊँ। तीसरी मरतबा जब मैं पेशाब करने जाऊंगा 2-4 बूंद सिर्फ म्यूकस लाजमी टपक पड़ेगा। ठीक। अच्छा, देखिए, ये आप समझते होंगे, मेडिकल स्टोर पर एक ऑयल मिलता है जिसे हम कैस्टॉल ऑयल बोलते हैं। ये आप ख़रीद लें और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह आप इसे पिए, और उसके बाद या तो खूब गर्म चाय या खूब गर्म पानी पिए, और 1 चम्मच ऐसे रात को भी पिए। और जो दवा आप खाते हैं वही खाते रहें, जो भी आपको सूटेबल है वही खाते रहें। और जब बेल पत्थर या पत्थर बेल का ज़माना हो तो खूब बेल पत्थर का जूस पिया करें। पत्थर बेल खाएं या जूस पिए, लेकिन ये बेल पत्थर खाने वाले को चाहिए कि उसके साथ पानी खूब पिया करें, जितना भी आप पी सकें। फ़िलहाल बेल पत्थर नहीं मिलेगी आपको, तो आप ये बेल का मुरब्बा ख़रीद लें और वो 1 पीस रोज़ाना कम से कम खाएं, और 1 महीने तक लगातार खाते रहें। और जो रिज़ल्ट आए हमें 1 महीने में शेयर करें, और फिर हम आपकी इससे बड़ी मदद कर पाएंगे। बहुत डेंजर मरीज़ हैं आप, लेकिन मामूली नुस्खा नहीं बता रहा हूँ, आप इसे इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं।